अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये जो मुबारक महीना चल रहा है, ये हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत हाजरा, इनकी क़ुरबानियाँ, इनकी यादगार इसी महीने में हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़लील हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से इम्तिहानात लिए और इम्तिहान के पर्चे के मज़ामीन भी ख़ुद रब्बे जलील ने उन मज़ामीन को मुरत्तब फरमाया और अपने ख़लील के इम्तिहानात लिए। ख़लील कहते हैं दोस्त को। दोस्ती करना बहुत आसान है, लेकिन दोस्ती का निभा मुश्किल है। इब्राहीम ने अल्लाह से दोस्ती की और उस दोस्ती को निभाया, वफ़ा की। इब्राहीमुल्लज़ी वफ़ा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा की, दोस्ती पूरी की और उस दोस्ती को निभाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दोस्ती की और उसको निभाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम इमामत अता फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। सूरह मुम्तहिना पारा नंबर 28 के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए नमूना है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया कि आप इत्तिबा कीजिए मिल्लत इब्राहीमी की। तो इब्राहीम खलीलुल्लाह वो हैं जिसको हमारे लिए उम्मत मुहम्मदिया के लिए आइडियल बना दिया। इब्राहीम ने कुर्बानियाँ दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, जब बच्चे थे, छोटे थे, कहा कि मेरे लिए बाप को छोड़ो। इब्राहीम ने बाप को छोड़ दिया। जब इब्राहीम बेटे से बाप बने हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, खलील अब तुम बाप बने हो, मेरे लिए बेटे पर छुरी चलाओ। इब्राहीम खंजर लेके बेटे के गले पे खड़े हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब आँख खोली, देखा कि कौम बुतों को बनाती हैं और उन्हें पूजती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया और कुरान ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र 25 सूरतों में किया है। कितनी सूरतों में? 25 सूरतों में और 63 मकामात पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। अल्लाह ने कभी वक्त दिया तो फिर इंशाअल्लाह कुरान के ये 63 मकामात इंशाअल्लाह पढ़ के सुनाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ कहाँ और कितने अच्छे अंदाज में इब्राहीम का जिक्र किया। कहीं कुरान कहता है वइद काला और कहीं कहता है वज़कुर। इसकी तफसील इंशाअल्लाह जब कभी वक्त होगा, जब जिक्र करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, अपने बाप से कहा
वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलुल्लती, कि तुम इन बुतों को खुद बनाते हो, खुद इनकी पूजा करते हो, ये तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से एक जगह कहा, वज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिया। अल्लाह फरमाते हैं याद करो इब्राहीम के किस्से को, वो सिद्दीक़न नबिया, सच्चे रसूल थे, दोस्त थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, अब्बू इन बुतों की पूजा क्यों करते हो जो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी तो क्या मदद करेंगे, खुद के चेहरे पर मक्खी बैठ जाए उसे भी ये उड़ा नहीं सकते। ये जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकते आपकी कैसे हिफाजत करेंगे। और कौम से भी यही कहा कि तुम खुद बनाते हो और फिर उसकी पूजा करते हो। कौम कहने लगी हमारे आबा व अजदाद, हमारे बाप दादा यही करते आ रहे हैं। आज जैसे हम जो गलत रसूमात है उन पर बात करें तो यही जवाब मिलता है, हमारे बाप दादा बड़े लोग करते आ रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो आपके जो बड़े थे, पहले लोग जिन्होंने बुतों की पूजा की, अल्लाह को छोड़ा, वो गुमराह थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को छोड़कर बुतों की जो पूजा करे वो गुमराह हुआ करता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहला इम्तिहान कि अपनी कौम को बुतों से रोक रहे हैं, नमरूद ने अपने सामने बुलाया है। कुरान कहता है वो याद नहीं तुम्हें, तुमने नहीं देखा, तुम्हें याद नहीं, अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत। इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, मारता है। नमरूद कहने लगा ये तो मैं भी कर सकता हूं। क़ाला अना उहयी व उमीत। आगे इब्राहीम ने फरमाया क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा अल्लाह सूरज मशरिक़ से निकालता है, मग़रिब में डुबोता है। अगर तुझ में हिम्मत है तो फिर मग़रिब से निकाल और मशरिक़ में डुबो के दिखा। ये मौसमों को जो तब्दीली दी है ये किसने दी है? ये बादलों को कौन उठाता है? ये ज़मीन से बीज को कौन निकालता है? इसी को किसी शायर ने कहा है, कहता है कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया है खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक है किसकी और किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशाए गंदुम की जेब। जमीन के अंदर दाना डालो गुलो गुलजार बन के निकलता है, लेकिन जमीन की खासियत यह है कि उसमें लोहा दफन कर दो उसे भी खत्म कर देती है। लेकिन अल्लाह की कुदरत से ये होता है, और एक दाना डालो पूरा का पूरा बाली निकल आती है, पूरा का पूरा खोशा निकल आता है। किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने सिखलाई है मौसमों को हुए इनक़िलाब। कभी सर्दियाँ आती है, फिर गर्मियाँ आती है, फिर बारिशें आती है। ये मौसमों को कौन बदलता है? ये कौन है जो ज़मीन से पौधे को निकालता है, फिर उस पर पत्ते लाता है, फिर उस पर फूल और फल लाता है? ये कौन है? ये अल्लाह है। और हकीकत ये है कि ज़मीन से निकलने वाला पौधा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद और वहदानियत को बयान करता हुआ निकलता है। हर गया है कि अज़्ज़मीरो यद वहदहु ला शरीक लहू गोयद, कि ज़मीन से जब भी बाली निकलती है, पौधा निकलता है, एक टहनी हुआ करती है, गोया कि वो कहती हुई निकलती है कि हर गया है कि अज़्ज़मीरो यद वहदहु ला शरीक लहू गोयद। इब्राहीम ने भी अपनी कौम को यही पैगाम दिया। फिर ये लंबा किस्सा जिसको कुरान ने बयान किया है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा, वापस कौम आई, कहने लगी किसने बुतों को तोड़ा? उनमें से किसी ने कहा एक नौजवान है जिसका नाम इब्राहीम है,
उसने तोड़े होंगे। इब्राहिम को पेश किया गया। हज़रत इब्राहिम ने कहा जो बुत अपनी हिफाजत नहीं कर सकते उन्हें क्यों पूछते हो, इनसे पूछो तुम्हें किसने तोड़ा है। वो कहने लगे इन्हीं तो पता ही नहीं, ये बता ही नहीं सकते। कहा ऐसों को पूछते हो जो खुद बता नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूछो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, कौम को ये तौहीद हजम नहीं हुई। और हकीकत बात यह है कि जब कुरान के लहजे में तौहीद मनवाई जाए तो जो तौहीद की दावत देता है उस पर मुश्किलें आती है। इधर इब्राहिम पर मुश्किलें आई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी है। सबसे पहले चचा मुखालिफों के खड़ा हुआ, इधर इब्राहिम ने तौहीद की दावत दी है। सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप इब्राहिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो तौहीद की, अल्लाह की वहदानियत की दावत जब दी जाएगी तो सबसे पहले मुखालिफत अपने ही करते हैं। जब अपने करते हैं तो गैरों को मौका मिल जाता है। किसी शायर ने कहा भी है कि हम मुसलमान भी अजीब है, हम खुद करें तो ठीक है। जिस तरह बुतों की पूजा गलत, इसी तरह दरगाहों के चक्कर लगाना, वहां जाके मिन्नतें मानना, यह भी गलत। जिस तरह पत्थर की खड़ी मूर्ति की पूजा गलत है, इसी तरह बुजुर्गाने दीन, उनकी इज्जत दिल के अंदर है, वो हमारे सरों के ताज है। उनके पांव के नीचे आने वाली जमीन, वो जमीन के जर्रात हमसे अफजल है, लेकिन वो अल्लाह के वली है, वो अल्लाह नहीं, उनकी पूजा नहीं। इसलिए किसी शायर ने सवाली अंदाज में पूछा, तौहीद समझाई कि करे गैर अगर बुत की पूजा तो काफिर। कवाकिब यानी सितारों, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर। झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर। लेकिन मोमिनों पर खुली है ये राहें, शौक से जिसकी चाही परस्तिश कर आई। नबी को जो चाही खुदा कर दिखाई, वलियों का रुतबा नबियों से बढ़ाई। मज़ारों पे जाके ये मिन्नतें चढ़ाई, शहीदों से जा के ये मुरादें मांगे। न तौहीद में कुछ फर्क आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। वाजिब ईमान है नहीं, तौहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो हक है उसमें किसी को शरीक ना किया जाए। हो जिसमें इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताजीम ना कर। ये खास खुदा का हिस्सा है, इसे बंदों में तकसीम ना कर। ये खास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिस्सा है, इसे बंदों में बुतों में तकसीम ना किया जाए। और इब्राहिम ने भी यही दावत दी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिल्लत इब्राहिम पर चलने का हुक्म दिया है। इब्राहिम को हमारे लिए आइडियल और नमूना बताया है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कि हमारे लिए नमूना, और इब्राहिम की सुन्नत हमारे लिए नमूना है। इब्राहिम की दावत का पहलू यही कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले के सामने सर झुकाया जाए, बाकी किसी को अल्लाह के बराबर ना माना जाए। और इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अब मुसीबत दूसरी आई, वो ये कि कौम ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका। बड़ी आग जलाई और आग के अंदर इब्राहिम को फेंका। कहते हैं दो मौके ऐसे थे कि मलाए आला के फरिश्ते, तीन मौके ऐसे थे कि मलाए आला के फरिश्ते कांप उठे थे। एक ये मौका जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा, मलाए आला के फरिश्ते चीख उठे थे, रब्बा ये क्या हो रहा है। जिब्राइल ने कहा, रब अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं खलील की मदद करूं। कहा जिब्राइल तुझे से खलील ने मदद मांगी? कहा नहीं मांगी। कहा जब नहीं मांगी है जा तू भी अपनी इंशा पूरी कर ले। जिब्राइल आए हैं और साथ में पानी के बादलों के फरिश्तों को भी लाए हैं। इब्राहिम से कहते हैं
खलील अगर तू हुक्म दे मैं इस आग को बुझा दूं। खलील ने पूछा, जिब्राइल क्या मेरे रब्बे जलील ने तुझे भेजा है? कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो मुझे नहीं भेजा, मैं अपनी दोस्ती निभाने आया हूं। कहा, जिब्राइल आज तू भी हट जा बीच में से, ये रब्बे जलील और उसके खलील का मामला है। और जब जिब्राइल पीछे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग को हुक्म दिया, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग मेरे खलील पर सलामती वाली बन जा, इब्राहिम पर ठंडी हो जा। और इतनी भी ठंडी नहीं कि इब्राहिम को ठंड लगने लगे, बल्कि सलामती वाली बन जा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुआफिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक तौहीद की दावत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिहान मांगते हैं, लेते नहीं हैं। इब्राहिम को अल्लाह ने आग से बचाया। अब तीसरा इम्तिहान इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुरू हुआ। अब जब आग से निकले, यहाँ से रवाना हुए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेटा दिया। बेटा देने के बाद जब बेटा पैदा हुआ और इब्राहिम खुश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, इब्राहिम जाओ फना वादी में, वादी गैर ज़ी ज़र में जाओ, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को छोड़ के आओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजरा को और हज़रत इस्माइल को वहाँ छोड़ने गए हैं और छोड़ के रवाने होने लगे। हाजरा कहने लगी, खलील लोग तो अपनी आबरू की हिफाजत किया करते हैं और तुम अपनी आबरू को वीराने में डाल के जा रहे हो। खलील ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हाजरा ने पूछा, खलील अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या उसकी मर्जी से? खलील ने हाथ ऊपर कर दिया। कहा, फिर खलील आप जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़ाय नहीं करेंगे। और इब्राहिम वहाँ से रवाने हुए हैं। बीवी से, बच्चे से जब उजल हो गए हैं तो इब्राहिम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की और कुरान ने उसको भी अपनी अजीब अंदाज में बयान किया। कुरान कहता है, याद करो, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बिजअल, याद करो कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ए अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे। और आगे इब्राहिम ने जो दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस सलात फजअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। अल्लाह मैं इस वीराने में, इस वादी गैर ज़ी ज़र में अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह इनकी हिफाजत तू करना। मैं जा रहा हूं, लोगों को इधर मुतवज्जह कर दे। मैं जा रहा हूं, लोग आने शुरू हो जाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को अल्लाह ने कबूलियत दी कि क़यामत तक हज बैतुल्लाह की तरफ लोग जाएंगे। क़यामत तक हर साल हज बैतुल्लाह की तरफ लोग जाएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ है। और फिर आगे कहा, मैं इस वादी गैर ज़ी ज़र में अपनी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह इनको खाने के लिए फल अता कीजिए। अकल कहती है, खलील कहाँ दुआ करता है जहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। और आज भी साइंसी तहकीकात के बावजूद वहां पेट्रोल तो निकल गया है, पानी ना निकल सका। खलील ऐसी जगह में खड़ा है जहां पे पानी की बूंद भी नहीं। जब पानी ही नहीं, वहां हदी का बगीचा कैसे होगा? तकदीर ने जवाब दिया, ये देखो ना, ये मत देखो कौन है, कहाँ खड़ा है, बल्कि देखो कौन है और किससे मांग रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम की इस दुआ को भी कबूलियत अता फरमाई। जो हज करके आए हैं, इब्राहिम की दुआ के इस शबाब को उन्होंने देखा होगा कि दुनिया में जो भी फल जहाँ भी पकता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खलील की दुआओं की बरकत से मक्का को वो जगह बना दिया है, दुनिया का हर फल मक्के में मिलता है। और इधर से पकने वाले फल वो लज्जत नहीं होती है जब मक्के की बल्दियाती हुदूद में दाखिल होते हैं। खलील की दुआ की तासीर उसमें शामिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस फल की लज्जत को दोबाला कर देते हैं। फिर उसके बाद चौथा इम्तिहान, वक्त हो रहा, मैं मुख्तसर करके इसको मुकम्मल करता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चौथा इम्तिहान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया, वो ये, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाब में बताया, खलील मेरे नाम पे अपनी महबूब चीज़ को ज़िबा करो। इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा काला या अबतिफ अलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब बाप इतनी कुर्बानियाँ दे चुका तो बेटा भी तो उसी बाप का था
कहने लगा रब के हुक्म से और आप मुझे ज़िबा करना चाहते हैं, मैं तैयार हूँ। काल या अब तिफ़अल मा तुअमर, जो हुक्म मिला है उसे कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे आप शाकिरीन में साबिरीन में पाएंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चौथा इम्तिहान भी दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के लिए अपने बेटे के गले पर छुरी लेके तैयार हो गए। ये वही मौका था जिस मौके पर भी मलाए आला के फरिश्ते चीख उठे थे, रब्बा ये क्या हो रहा है। रब ने कहा, फरिश्तों, जब मैं आदम को बना रहा था तुमने एतराज़ किया था, इन्नी जाइलुका वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा, कि ये दुनिया में जाके फसाद मचाएंगे, शोर मचाएंगे, झगड़े करेंगे। देखो ना मेरे खलील को, तुमने सिर्फ नमरूद को देखा था, तुम्हारी सोच अबू जहल तक पहुंची थी, तुम्हारी सोच फ़िरौन तक पहुंची थी, तुम्हारी सोच शैतान तक पहुंची थी, लेकिन ज़रा देखो ना मेरे खलील को, मेरे लिए अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने को तैयार है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इम्तिहानात दिए। जब इम्तिहानात दिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मकाम इमामत अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कबूलियत अता फरमाई। खाना काबा की तामीर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ से करवाई। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो कुर्बानी कल है, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है। जब खलील ने अपने बेटे के गले पर छुरी चलाई है, तो दोस्तों हम जानवर के गले पर तो छुरी चला ही सकते हैं। जिन पर वाजिब है वो तो करेंगे ही करेंगे, जैसे कि जिनके मसाइल में फ़जर और असर में हमेशा बताया करता हूँ, जिन पर वाजिब है वो तो करेंगे, और जिनके पास अल्लाह ने माल दिया है, हिम्मत है, वो भी कर लें। जब 10-10 हज़ार का, 20-20 हज़ार का मोबाइल हम अपनी ज़रूरत के लिए रख सकते हैं, तो क्या 5,000 का बकरा या 1,300 रुपये का हिस्सा या 1,700 का हिस्सा हम नहीं ले सकते? भाई कुर्बानी वाजिब ये तो अलग चीज़ है, लेकिन इसका तकाजा मालियत से तो है ही, लेकिन गैरत ईमानी के साथ भी है। ये उसका बदला है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे के गले पर छुरी चलाई थी, उसी का बदला है। हर बंदा जिस पर वाजिब है वो तो करेगा ही करेगा। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको तौफीक दे कुर्बानी करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सबको इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इस पर सवाब क्या मिलेगा? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, महादिही लज़ाही, कुर्बानी क्या है? फरमाया, काल सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, हमारे बाप दादा इब्राहीम की सुन्नत है। साहबा ने पूछा, इस पर हमें क्या मिलेगा? कालू फमालना फ़ीहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर हमें क्या मिलेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काल बिकुल्ली शाअरतिन हसना, हर बाल के बदले में तुम्हें नेकी मिलेगी। और एक साहबी ने पूछा, कालू फमस्सूफु फ़ीहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ऊन वाला जानवर हो, दुम्बा हो, तो उस पर? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काल बिकुल्ली शाअरतिन मिनस्सूफ़ हसना, उस पर भी, उन बालों पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकियां अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।